नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की जावा के अंतर्गत, जिसके बारे में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा है कि कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है और सिंपल स्टेटमेंट क्या होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर हमने इसकी टाइप्स देखे हैं कि डिसीजन मेकिंग होता है एक होता है लूपिंग और नेक्स्ट होता है जंपिंग। तो सबसे पहली जो कंडीशन है ना कंट्रोल स्टेटमेंट है, उसके अंतर्गत हमको देखने को मिल जाती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग को कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी किसी विशेष कंडीशन के आधार पर ये काम करती है, यानी कि हम सीधे बोले तो शर्त के आधार पर जो स्टेटमेंट काम करती है उन्हें डिसीजन मेकिंग बोल देते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट बोल देते हैं। इसके अंतर्गत हमको सिंपल जो है सारी इफ स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है और साथ ही हमको स्विच केस स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी आप एंट्री करते हो यानी कि एंट्री लेते हो कोई नंबर इनपुट करके, तो आपको एक कंडीशन लगाई जाती है। उदाहरण के लिए हम बोल देते हैं कि ए बड़ा है बी से। तो ए बड़ा है बी से अगर सही है तो स्टेटमेंट ये वाली रन होगी और अगर गलत है तो ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो देखिए शर्त लगाई जाती है, जैसे एक व्यक्ति को एक शर्त लगाई गई कि भाई एक निश्चित समय तक लोन का पैसा पे कर देगा बैंक के द्वारा, तो ठीक है, अलग से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और नहीं करता है तो उसका फॉल्स वाली कंडीशन यानी कि एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये शर्त हो जाती है, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया जाता है। तो इसी प्रकार से बैंक का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी हमको क्या देखने को मिल जाता है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। इसके अंतर्गत हमको दो चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया, एक तो आपको इफ़ स्टेटमेंट मिल जाती है जिसके अंतर्गत बहुत सारी इफ़ के प्रकार देखने को मिल जाएंगे। दूसरा मिल जाता है स्विच स्टेटमेंट देखने को मिल जाती है। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, तो इफ़ के जैसे ही काम करती है, आगे हम जो है उसके बारे में बात करेंगे। स्विच कैसे, जैसे आपके घर में स्विच बोर्ड होता है कि नहीं, उसी प्रकार से ये भी वर्किंग करती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट की। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या है, इफ़ मतलब शर्त, यदि, जैसे बोल देता है ना, यदि तुम 12 बजे तक आ गए तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। तो यहीं पे बात की जा रही इफ़ की। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या बोलती है कि भाई अगर इनपुट आया है, इनपुट में हम चेक करेंगे कि कंडीशन सही है या गलत। अगर सही है तो आपको ट्रू वाला कोड रन होता हुआ नजर आएगा, अगर गलत है तो आपको एल्स वाला कोड रन होता हुआ नजर आएगा। पर यहाँ इफ़ में भी आपको चार कैटेगरी देखने को मिल जाती है। एक तो मिल जाता है सिंपल इफ़, जिसमें आपको ओनली ट्रू कंडीशन मिलती है। ओनली ट्रू का मतलब क्या हो जाता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ राइट आंसर वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलें कि यदि तुम सिनेमा देखोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होगा, पर नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फॉल्स वाला कंडीशन जो है यहाँ पे हटा दी जाती है, किसमें, सिंपल इफ में। नेक्स्ट हो जाता है सही के साथ साथ गलत वाला जो कोड है वो भी रन होगा, यानी कि सही वक्त पर आ गए। जैसे मान लो अगर आप जो है हेल्दी फूड खाओगे तो आपकी हेल्थ में कोई भी खराबी नहीं होगी, परंतु अनहेल्दी फूड खाओगे तो दिक्कत होने वाली है। तो हेल्दी फूड वाला जो राइट आंसर है वो इफ़ वाले स्टेटमेंट में आ जाएगा और एल्स वाली कंडीशन में उसका गलत वाला रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इफ़ एल्स होती है। नेक्स्ट हो जाता है आपका इफ़ एल्स लेडर स्टेटमेंट। जब हमने एक कंडीशन लगाए, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमारे पास में ग्रेड निकालना है। ग्रेड का मतलब आप समझते हैं, रिजल्ट आता है आपका, रिजल्ट में आपको मार्क्स मिलते होंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास में जो मार्क्स है या परसेंटेज है, परसेंटेज आपके 75 बन गए, ठीक है। तो यदि व्यक्ति का परसेंटेज 75 है या उससे बड़ा है तो ग्रेड ए आ जाता है, आता है कि नहीं आता। फिर बोल दिया जाता है कि भाई 60 या 60 के आसपास है तो ग्रेड बी आ जाता है, 50 के आसपास है तो ग्रेड सी आ जाता है। जब इस प्रकार से मल्टीपल कंडीशंस में हमको वर्क करना होता है तो उसके लिए हमको देखने को मिल जाती है इफ़ एल्स लेडर स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखने को मिल जाता है नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब हो जाता है, नेस्टिंग का मतलब सिंपल समझिए, एक इफ़ के अंतर्गत, इस इफ़ के अंतर्गत एक और इफ़ हम लगा रहे हैं, यानी कि डबल शर्त हो गई। डबल शर्त मतलब डबल कंडीशन। जब डबल कंडीशन लगाई जाती है तो पहली कंडीशन सफल होने पर दूसरी कंडीशन यहाँ पे चलती हैं, अगर पहली ही असफल हो गई तो इसका एल्स वाला कोड रन हो जाता है। तो इसके लिए लगाई जाती है नेस्टेड इफ़। चलिए इनको एक एक करके यहाँ समझते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इफ़ की। तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली सबसे बेसिक स्टेटमेंट बोला जाता है किसको, सिंपल इफ स्टेटमेंट को, जो कि कंट्रोल फुल स्टेटमेंट के अंतर्गत हमको जावा में देखने को मिल जाती है। इसमें क्या होता है, जब भी आपने इनपुट किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर इनपुट किया, उदाहरण के लिए हम बोल देते हैं कि भाई किसी व्यक्ति की एज है, ठीक है, एज है अगर 18, तो 18 एज हमने दी है और यहाँ चेक किया जाएगा कि एज जो है बड़ी है या बराबर किसके, 18 के। तो रन क्या होगा स्टेटमेंट, भाई यू कैन वोट।
परंतु अगर गलत है तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है, तो फॉल्स वाला आंसर यहाँ पे नहीं मिलता। मतलब जो फॉल्स वाली कंडीशन है वो यहाँ पे नहीं मिलती, ओनली क्या मिलती है, ट्रू वाली। इसी को बोल देते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट में आपको समझ में आ गया। इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे इफ़ कंडीशन चेक की जाएगी जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे रन होगी कौन सी, जब कंडीशन ट्रू होगी तभी, और एल्स वाला पार्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, ओनली क्या मिलेगा, ट्रू वाला पार्ट मिलेगा। तो इसके लिए एग्जांपल आप समझ लीजिए यहाँ पे, फिर हम जो है आईडीई में इसको बनाकर भी देखेंगे। जैसे हमने क्लास बनाया, क्लास को आप लोड नहीं लेना, डेमो में आप जो है क्लास का नाम सही से दे सकते हैं। मैंने एग्जांपल समझाया यहाँ पे, एक फंक्शन लिए हमने, उसके बाद हमने एक एक्स लिए, वाई लिए, और x को 10 दे दिए, y को हमने 12 दे दिए, और दोनों का जोड़ जो है, दोनों के जोड़ को हमने बोल दिया कि बड़ा है 20 से। अब सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 22 आ जाएगा। तो जो 22 है वो किससे बड़ा है, 20 से। तो सिस्टम जो है हमारा, जो इफ़ स्टेटमेंट के अंतर्गत जो कोड है यानी कि स्टेटमेंट है, वो क्या रन होगी, आउटपुट आएगा हमारे पास में x + y इज़ ग्रेटर देन 20। ठीक है, क्यों, क्योंकि 20 से बड़ा है। और अगर नहीं है, उदाहरण के लिए y को हम दे देते हैं 9, तो दोनों का टोटल क्या आया, 19। तो यहाँ पे बड़ा है क्या, नहीं है, छोटा है। छोटे की कंडीशन में कोई यहाँ आउटपुट नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, ट्रू की कंडीशन में आएगा। हम सीधे चलते हैं इंटेलिजी आइडिया में। इंटेलिजी आइडिया में हमको चलना है और एंटर करके हम जो है इसमें एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। सिंपल आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे SRC में जाना है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें, और राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है, जावा क्लास, यहाँ आप लिख दो आई कैपिटल लिख दो, और इफ़ हम ऐसा लिख सकते हैं सिंपल इफ़। ठीक है, ऐसे एंटर करें तो हमारी सिंपल इफ़ नाम की क्लास बन गई। और हम यहाँ आएंगे सीधे और यहाँ लिखेंगे एक प्रोग्राम, मतलब एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक इस प्रकार से वॉइड मैन। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लिख देते हैं ARGS। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। एक प्रोग्राम कैसे भाई, सिंपल है, हम इंट वाला बनाते हैं, इंट एज वाला। इंट करके एज लिए, एज को दे दिए 18, और हम जो है यहाँ पे चेक कराते हैं इफ़ यदि एज बड़ी है बराबर किसके, 18 के, तो क्या हो जाना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने ये कंडीशन दे दिए। अब हमको यहाँ पे जो इफ़ कंडीशन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऐसे लगाना है और स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि system.out.println क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेरी गुड आ जाए, या फिर ऐसे बोल दें कि यू कैन वोट, मतलब व्यक्ति की एज अगर 18 है, 18 से बड़ी है तो यू कैन वोट। परंतु क्या 18 से कम होगी तो दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल इफ में ऐसा चलता है। ठीक है, इसको रन करो। रन करने के बाद हमको देखने को मिलता है इसका आउटपुट, नीचे आप देखोगे तो यू कैन वोट आ गया है। अब यहाँ हम गलत आंसर करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम 17 कर देते हैं। तो अभी बताइए मुझे, एज बड़ी है बराबर, बड़ी भी नहीं है ना तो बराबर है, मतलब 17 है, छोटी हो गई है। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आया आउटपुट, क्योंकि एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है, मतलब फॉल्स, ओनली ट्रू वाली कंडीशन ये रन करके देता है। कौन सा, सिंपल इफ। इसलिए आप समझ सकते हैं सिंपल इफ मतलब ओनली वन कंडीशन यहाँ पे रन करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बदले में आप जो मैंने एग्जांपल समझाया है वो भी बना सकते हैं, या कोई अदर एग्जांपल आप ट्राई करके देख सकते हैं, ताकि आपका जो है आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और आपके लिए जो है आगे फ़ायदेमंद हो सके। चलिए आगे चलते हैं, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम और देखते हैं इसी का अपग्रेडेड, जिसको बोल देते हैं हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट सिंपल इफ जैसे ही है, परंतु इसमें जो है आपको एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ डायग्राम में समझिए, इनपुट दिए मान लो अपन ने एज दिए, एज दे दिए अपन ने 18, ठीक है, 18 दे दिया, और एक कंडीशन में हमने एज दे दिए 17। तो अभी ये वाली कंडीशन नहीं, ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे चेक कराए कि एज बड़ी है बराबर किसके, 18 के, तो ट्रू वाले कंडीशन रन हो। परंतु एज अगर 17 है तो फॉल्स वाला कंडीशन रन हो। तो इसके लिए यूज़ होता है इफ एल्स, यानी कि सही के साथ साथ गलत भी। जैसे सिंटैक्स की अगर बात करें, जैसे एग्जाम में आपको सिंटैक्स लिखना होता है, तो यहाँ सिंटैक्स मतलब एक प्रारूप, लिखने का तरीका कि आप प्रोग्राम कैसे लिखते हो। तो इफ़ यहाँ पर कंडीशन लिखे, उसके बाद आपने देखिए अगर सही है तो स्टेटमेंट रन हो गई, अगर गलत है तो एल्स लगाए, और एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट है गलत वाली वो रन होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, सीधे हम बनाकर देखते हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पे एल्स कंडीशन बस जुड़ चुकी है। यहाँ इंटेलिजेंट आइडिया में चलते हैं और देखिए सिंपल इफ़ की जगह हम क्लास का नाम चाहे तो बदल सकते हैं, नहीं बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ सिर्फ लगाएंगे एल्स।
एल्स लगाया और यहाँ पे हमको करली ब्रैकेट लगा के इसको बंद करना है। और फिर से हमको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इस प्रकार से आपने लिखे और यहाँ लिख दो यू कांट बोट, इस प्रकार से आप लिख दो और सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर दो। अभी देखिए एज कितनी है 17, जबकि कंडीशन में बोला जा रहा है कि एज 18 रहना चाहिए, 18 के बड़ी रहना चाहिए, तभी यहाँ पे यू कैन वोट आएगा। परंतु ये अगर कंडीशन रॉन्ग होती है तो इफ़ बाहर फेंक देगा और यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन रन हो जाएगी। चलिए रन करके देखते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे यू कांट वोट रन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी एज आपकी 18 भी नहीं है ना 18 से बड़ी है। पर यदि हम यहाँ पर कर देते हैं मान लो 20 और अब रन करते हैं, तो रन करने के बाद आप देखोगे तो यू कैन वोट आया। यू कैन वोट मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो रन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको इफ़, सिंपल इफ़ और जो आपका इफ़ एल्स है, यानी कि सही गलत के साथ दोनों चीज़ें यहाँ प्रिंट करेगा। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको बार बार प्रयोग करके देखिए, अपने हिसाब से एग्जाम्पल आप बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आगे आपको जो है सीखने में और आसानी हो। तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा, जो भी दोनों में स्टेटमेंट बताए मैंने। अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।